नमस्कार। आज हम श्री जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध कविता अरुण यह मधुमेह देश हमारा पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं यह कविता। सबसे पहले आइए जानते हैं कवि परिचय। श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी यानी जिसे हम काशी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के काशी नगर में हुआ था। उनका परिवार सुंघनी साहू के परिवार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। ये छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इन्होंने छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों को न केवल सहारा दिया बल्कि उन्हें प्रेरणा दी और स्वयं भी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की और काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई इनकी वजह से, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में हम देख सकते हैं कामायनी, जो इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। कामायनी हमारे पुराणों से, पौराणिक कथाओं से को आधार बनाकर बनाया गया है। इसके अलावा जो इनकी काव्य कृतियाँ हैं उनमें प्रमुख है आंसू, लहर, झरना। इसके अलावा वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे, इसीलिए उन्होंने नाटक भी रचे हैं और कहानी संग्रह भी उनके हैं। इसके अलावा उनके 2.5 उपन्यास उपलब्ध हैं, क्योंकि उन्होंने 2 पूरे उपन्यास लिखे थे, एक अधूरा रह गया था। हमने देखा कि उनकी मृत्यु बहुत अल्प आयु में हो गई थी। उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां थीं और उन्होंने बहुत लिखा, अध्ययन में प्रवृत्त रहते थे। उनके परिवार में साधु संतों का बड़ा सम्मान था और उसकी संगति से वो सीखते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत की अपने जीवन में और बहुत अल्प आयु में 1937 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान उन्होंने जो नाटक लिखे आप देख सकते हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख, अजात शत्रु आदि। यहाँ मैं आपको एक बात बहुत आवश्यक रूप से बताना चाहूँगी कि इनके नाटकों के, ऐतिहासिक नाटकों में इनका कोई सानी नहीं है। ऐतिहासिक नाटकों में इतिहासकार इनके नाटकों से संदर्भ ग्रहण करते हैं और आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं वह इनके किसी काव्य संग्रह से नहीं बल्कि इनके नाटकों से लिया गया है और उसमें से चंद्रगुप्त नाम के नाटक से यह कविता ली गई है। इसके अलावा इनके उपन्यासों में कंकाल, तितली, इरावती अधूरी रह गई थी और निबंध संग्रह इनका काव्य और कला तथा अन्य निबंध। और अब देखेंगे यह सुंदर सी कविता। उनकी यह कविता अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जैसा मैंने आपको पहले बताया, चंद्रगुप्त से लिया गया है, जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। और इसमें जो पात्र है सिल्यूकस की कन्या कार्नेलिया, उसके मुख से श्री प्रसाद जी ने ये कविता कहलवाई है। कविता इस प्रकार है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। और बरसाती आँखों के बादल, बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणाजल, बनते जहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। और आखिरी पंक्तियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे, हेम कुंभ ले
उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे मंदिर ऊंघते, मंदिर मतलब मंद पड़ते हुए, मंदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। और हम जानते हैं उसका अर्थ, सबसे पहले जान लेते हैं उस पूरी कविता का अर्थ, भावार्थ। सबसे पहले पंक्तियां हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण मतलब जो सुबह का सूरज होता है, जो बड़ा ही स्निग्ध प्रकाश देता है, उस तरह के ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाने वाला हमारा यह देश मिठास से भरा, यानी मधुमय देश भारत है। कार्नेलिया विदेशी लड़की ये गीत गा रही है कि यह हमारा देश सुबह के सूरज की तरह स्निग्ध प्रकाश देने वाला देश है, और जहां पहुंच अनजान क्षितिज को, ये ऐसा देश है कि जिसमें चाहे जैसे भी लोग हों, जिनको कहीं सहारा नहीं मिलता, उनको भी इस देश में आकर आसरा मिल जाता है। सभी लोगों के लिए यह आश्रय स्थल रहा है। पहले के ज़माने में अनेक धर्मों के लोग विभिन्न कारणों से हमारे देश की ओर आते थे। हम आज भी हमारे देश से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और सुबह के समय कैसा हमारे देश की सुंदरता होती है कि सरस तामरस गर्भ विभापर, सरस मतलब रसपूर्ण, तो हमारे देश की इतनी खूबसूरत नदियां हैं, इसीलिए सरस तामरस। हमारे यहाँ खनिज संपदा से भरी हुई धरती है, तो तामरस गर्भ, जिसके गर्भ में इस तरह की खनिज संपदा भरी है, और गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, जहाँ वन संपदा भी, इतने अच्छे औषधीय वन संपदा हमारे यहाँ भरी पड़ी है, उस पर जब सुबह की लाल किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है, सांस्कृतिक उसके बाद प्रसाद जी ने दे दिया रंग, कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने कलश सजाकर उसमें हरित पल्लव रखे हों और उस पर मंगल कुमकुम छिड़क दिया हो। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिका मनोहर। अगली पंक्तियों में वो हमारे देश के शरणागत वत्सलता का उल्लेख करते हैं कि लघु सुरधनु से पंख पसारे। लघु मतलब छोटे, सुरधनु यानी देवताओं के धनुष, यानी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, छोटे छोटे इंद्रधनुषों जैसे पंख पसारे हुए पक्षी हमारे देश की ओर चले आते हैं। उनको पता कौन बताता है? शीतल मलय समीर सहारे, जो मलय पर्वत से होकर सुगंधित वायु, चंदन जिसको आप लोग कार्डमम हिल्स कहते हो, कि जिससे होकर जो सुगंधित वायु आती है, शायद उससे हमारे देश का पता पाकर और पूरे देश के प्रवासी पक्षी हमारे देश में चले आते हैं, अपने छोटे छोटे इंद्रधनुषों जैसे पंख फैलाए हुए उड़ते खग, खग मतलब पक्षी, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए समझ नीड़ निज प्यारा। न केवल मनुष्य बल्कि छोटे छोटे पक्षी भी हमारे देश को अपना आश्रय स्थल समझकर और चले आते हैं। न केवल पक्षी, हमने विदेशियों को भी यहाँ आसरा दिया है। तो अगली लाइनों का ये अर्थ आपने देखा, चाहे अलग धर्मों के लोग हों, अलग जाति मजहब, भारतवर्ष में ये चीज़ें कभी नहीं देखी गई। हर जगह के लोग इसे अपना प्रिय भूमि, पुण्य भूमि समझकर चले आते हैं, जैसे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। अगली पंक्तियां देखिए, बरसाती आंखों के बादल। यहाँ पर अलग अलग पंक्तियों में उन्होंने भारत की अलग अलग विशेषताओं का वर्णन किया है। तो अगली पंक्तियों में कवि हमारे देश की दया, करुणा, अहिंसा, प्रेम आदि भावों का, सांस्कृतिक जो हमारी चेतना है जिससे पूरे विश्व को, उसके ज्ञान को समृद्धि मिली, उसका वर्णन किया गया है कि बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल,
यहाँ अगर बादल भी बरसते हैं तो यहाँ के बादलों में भी भारत भूमि से करुणा का, प्रेम का, दया का रस संचार होता है। वो उसी तरह बरसते हैं। भारत के लोगों की, भारत के शास्त्रों की, भारत की संस्कृति की ये विशेषता है कि वह लोगों के प्रति खुले मन से उनका स्वागत करती है, भरे करुणाजल। और किस तरह से, जैसे किसी के आंख से पानी बरसता हो तो दूसरों की खुशी में भी हमारी आंखों से पानी निकलता है, और दूसरों के लिए प्रेम हो तब भी, दूसरों के प्रति हमारे हृदय में दया हो तब भी हमारी आंखों से ये करुणाजल बहता है। और लहरें, किस तरह से लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, इसका अगली लाइनों में प्रसाद जी ने कितना खूबसूरत वर्णन किया है। हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, 3 तरफ से इसे सागर ने घेर रखा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारा एक अकेला देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर है। तो 3 तरफ से इसे जब सागर ने घेर रखा है और उसकी लहरें आकर, अनंत की वो लहरें जब आकर टकराती हैं तो वो भी भारत की भूमि पर विश्राम पाती हैं, आसरा पा जाती हैं, और यहाँ आकर जैसे अनंत किनारा पा जाता है। अगली लाइनें देखिए, कितनी खूबसूरत लाइनें, इसी से उन्होंने इसका अंत किया है। कार्नेलिया ने इस कविता का, यहाँ पर इस गीत का अंत किया है। कार्नेलिया जो सेल्यूकस सेनापति थी, सेनापति के लड़की थी और जो चंद्रगुप्त पर मोहित थी, वो आखिरी लाइनों में कहती है कि सुबह जब यहाँ की होती है। इस पूरी कविता में दरअसल संस्कृति और ये सब बताते हुए सुबह की सुंदरता का वर्णन है। भारत देश में सुबह की सुंदरता, तो सुबह कैसा लगता है। हेम कुंभ, हेम मतलब सोना, कुंभ मतलब घड़ा, कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे। सुबह सुबह, सुबह की देवी उषा, ऐसा लगता है कि सूर्य रूपी सोने का कलश लेकर, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, जैसे सोने का कलश रूपी सूरज लेकर सुबह की देवी उषा आती है और भरती ढुलकाती सुख मेरे। क्योंकि सुबह में चाहे कितनी भी पीड़ा हो, थोड़ा आराम होता है, ये सुख का समय है, ब्रह्म मुहूर्त। तो उस समय ऐसा लगता है कि वो उस सूर्य रूपी सोने के कलश में सुख भरती है और सब पर उड़ेल देती है। भरती ढुलकाती सुख मेरे, और मंदिर मंद पड़ते हुए, मंदिर वो टेम्पल वाला मंदिर नहीं है, यहाँ पर मंद पड़ते हुए मंदिर, ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। ऐसा लगता है कि उस समय तारे रात भर जो जगते रहे हैं वो धीरे धीरे ऊंघने लगे हैं, और उस समय यह सुबह की देवी उषा सोने के घड़े रूपी सूर्य को लेकर धरती पर सुखों की वर्षा कर रही है। सुबह होते ही चारों तरफ सूर्य की किरणें फैलने लगती हैं, और रात भर टिमटिमाने के बाद तारे सूर्य के इस बढ़ते प्रकाश में धुंधले पड़ने लगते हैं। कवि इसे ही काव्यात्मक रूप देते हुए कहते हैं कि तारे रात भर जगे हैं। अब किसी ने उन्हें, इतना नींद उन्हें आ रहा है कि वह जैसे नशा किया रहता है, मदिरा पिया हुआ रहता है, उस तरह से वो धीरे धीरे ऊँघते हुए डूब रहे हैं। अब जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम किस तरह से इसे लिखेंगे, ये तो हमने कविता का अर्थ जान लिया, सुबह की सुंदरता का वर्णन है, और किस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय सुषमा, इसका भी वर्णन कविता में किया गया है। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हमें जानना पड़ेगा। तो लिखने का तरीका हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। जब भी हमें मैं केवल पहले की कुछ पंक्तियों का आपको बताऊंगी कि अगर संदर्भ देना है तो कहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं।
ये तो हमने जान लिया कि ये चंद्रगुप्त से, लेकिन अभी हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है तो हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखा, पाठ का नाम, फिर कवि का नाम। ये अति आवश्यक है, इसके लिए आपके अलग से अंक निर्धारित होते हैं, इसीलिए आप ये जरूर लिखें। उसके बाद आप संक्षिप्ततः कवि परिचय दें। उसके बाद प्रसंग, तो इसमें प्रसंग आपको पूरी कविता से जहाँ से भी लाइनें आए, प्रसंग सबका एक ही होगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने विदेशी राजकुमारी कार्नेलिया के मुंह से भारत की महानता का वर्णन कराया है, और वह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, वह उन पर मोहित हो गई थी और यहीं रह गई थी। तो वहाँ पर हमें प्रसंग में ये बात लिखना है कि भारत से वो इतनी ज़्यादा आकर्षित थी कि उसके मुंह से ये कविता, ये प्रसंग में हमें लिखना है। फिर देखते हैं भावार्थ, अर्थ, व्याख्या, जो भी इसको आप नाम दें, कहीं कहीं व्याख्या अलग होती है, भावार्थ अलग, तो वो दोनों इसके बाद। अगर पहले की दो पंक्तियां हैं तो हमने मंगल कुमकुम सारा किस तरह से बिखर रहा है, ये उन पंक्तियों का भावार्थ अगले खंड में हम लिखते हैं। जो भी आपके सामने पंक्तियां हैं उसको देखकर अगर आपको पहले से आता है तो एक आप उसका संक्षिप्ततः, बहुत लंबा चौड़ा भी ना हो, आप उसका अर्थ लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया, कवि कहते हैं कि भारत में अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, अर्थात यहाँ अनजान, अपरिचित तथा दूर से आए हुए लोगों को भी सहारा मिलता है। भारत देश अनंत काल से, ये पूरा आप उसको लिख देते हैं। और तब आखिर में हम देखते हैं विशेषताएं। विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप कभी भी इसे न छोड़ें। मोटे तौर पर विशेषताएं में हम लिखते हैं भाषा। ये हमारा लिखना बहुत, आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद और सभी छायावादी कवियों की भाषा जो है संस्कृत निष्ठ, क्योंकि शास्त्रीय पद्धति से लिया गया है, वो विकसित हुआ है, तो संस्कृत के शब्द बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये खड़ी हिंदी भाषा है, संस्कृत निष्ठ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि संस्कृत के शब्द बहुत हैं। उसके बाद शैली, शैली यहाँ पर गौरवपूर्ण, हमें अपने भारत के प्रति गौरव का गर्वपूर्ण भाव आता है, गौरवपूर्ण है इसकी शैली। शैली में ही अगर हमें अलंकार दिखता है, कहीं पर अनुप्रास है, रूपक है, जो भी अलंकार आपको दिखते हैं तो हमें लिखना है। छंद के बारे में लिखना है तो शैली में लिखना है। और भाव, जिसको कहते हैं आप जिस पूरी कविता का एक लाइन में अर्थ अगर कहना है तो वो हम भाव में लिखते हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ ससंदर्भ व्याख्या लिखने की, कि पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग, फिर भावार्थ, और उसके बाद विशेषताएं। और विशेषताएं में हम ध्यान रखेंगे कि कम से कम भाषा, शैली और भाव, ये 3 बिंदु जरूर हों। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो आज की कविता थी अरुण यह मधुमेह देश हमारा, उसमें जयशंकर प्रसाद जी ने कितने अच्छे ढंग से भारत की संस्कृति, भारत के जो संस्कार हैं, भारत का जो ज्ञान है और भारत देश की जो प्राकृतिक छवि है, सुषमा है, भौगोलिक सुंदरता है, इसके बारे में बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कविता को पढ़कर ज़रूर प्रभावित होंगे और श्री जयशंकर प्रसाद का जो वृहत साहित्य संसार है उसके अध्ययन की ओर प्रवृत्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।